परम पूजनीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी महाराज, जिनके नेतृत्व में यहाँ ब्राह्मणों ने मधुर स्वर लहरियों में पाठ किया। कल हम जब आए ब्राह्मणों को प्रणाम करने तो एक भाव मन में आया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जैसे भागवत जी के मंगलाचरण में कहते हैं कि भागवत जी पहले से ही मीठी हैं, पर सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं। ठीक वैसे ही, अब बात तो सुनो पूरी, पहले ताली बजा दे। जिस प्रकार यह बात कही गई कि भागवत जी तो मीठी ही हैं, पर सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए, वैसे कल यहां सब ब्राह्मणों को पाठ करते देख मन में भाव आया कि साईं ने इस स्थान को चुना, तो ये स्थान तो पहले ही रस में हो चुका है। लेकिन कल इतने सारे ब्राह्मण बैठ करके यहाँ पर पाठ कर रहे थे, इतने सारे ब्राह्मण बैठ करके, और वो भी बेचारे सुबह सुबह सब ब्राह्मण यहाँ 5 साढ़े 5 बजे तक उपस्थित हो जाते, 12 बजे तक सस्वर 18,000 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। तो क्योंकि साईं ने यहाँ भजन किया, साईं ने अपने भाव में यहाँ श्यामा श्याम राघवेंद्र सरकार सिया जी के दर्शन किए हैं, तो ये स्थान तो पवित्र है ही, ये स्थान तो रसमय है ही, पर इतने ब्राह्मणों के द्वारा विगत 7 दिनों में जो पाठ हुआ उससे ये अमृत तुल्य हो गया। अब इस स्थान को केवल हम प्रणाम मात्र कर जाएं। अब ताली बजाने वाली बात थी तो नहीं बजाइए ढंग से, ऐसे जो नहीं थी बात उस पर बजा रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं भैया, किसी की साधन पूर्ण, बाहर वाले जो कथा सुनने वो मत दौड़ आई हो, या बात को सुन के यहाँ पे यहाँ भीड़ मत कर दी हो। ये बहुत गुप्त स्थान है, ये गुप्त ही अच्छा है। हमारे वृंदावन के कई गुप्त स्थान अब गुप्त नहीं रहे, अब उन सब का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। हमें तो कथाओं में बोलने में बहुत भय लगता है कुछ भी गुप्त बातों को। हमारे वो इंटरव्यू पॉडकास्ट भी होते हैं, वहां पे भी एक बाबा का नाम भी नहीं बोला मैंने, बस चर्चा कर दी कि एक महात्मा है, उनको हमारे ठाकुर जी, हमारे लाल जी बात करते हैं उनसे। और ऐसे एक नहीं है, अनेक लोगों को हमने देखा है जिनसे हमारे लाल जी बात करते हैं, हमसे नहीं करते। कई लोग आते हैं मिलने, वो आके कुछ बता जाते हैं, बोले आपके लाल जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सत्य ही होती है। कई दर्शनार्थी जब मिलते हैं तो वो मिल करके ऐसी कोई बात बता देते हैं जो मुझे और मेरे लाल जी को पता, उनको कहां से पता चल गई? लाला खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दे। एक वैष्णव मिले मुझसे, बोले आप महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया ले गए थे लाल जी को। मैंने कहा जी, वो भी यहीं साईं परिकर के थे जिनके यहां में रुका था। तो बोले महाराज जी बीच में एक दिन आप कोई शहर गए थे। मैंने कहा जी, वहां पर एक माता जी ने पूड़ी बनाई थी लाल जी के लिए, मसाला पूड़ी। मैंने कहा हाँ बनाई तो थी। वो लाल जी ने पाई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पाई? बोले आटा जो था वो रात का गूंदा हुआ था। मैंने भाई तुम्हें कैसे पता? बोले हमको स्वप्न में पता चला, लाल जी ने आके बताया। तो हमारे लाल जी कईयों से बात करते हैं। फिर हमने उन मैया से बात करी। मैंने कहा मैया आपके यहाँ जब लाल जी आए थे आपने पूड़ी का भोग लगाया पहले दिन में? हाँ। मैंने आटा कब गूंदा था? अब वो बेचारी घबरा गई, बोली तभी गूंदा। मैंने नहीं सही बताओ, सो मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं आपको, अब तो पा लिया हमने भी, लेकिन बताओ आप, मुझे बस कंफर्म करना था उसकी बात ठीक है कि नहीं। तो बोली महाराज जी शायद वो एक रात पुराना था। मैंने कहा लाल जी हमारे पाए नहीं उस दिन, ठाकुर जी को तो नयो नयो चाहिए, बासो कुसो कछुना खवा में, बासी तो केवल दही खामे ठाकुर जी और छाछ पी में। क्यों? क्योंकि दूध बासो होवे तभी बने वो, बाकी तो सब ठाकुर जी को नयो नयो चाहिए। एक एक मतलब देख रहे हो हमारे लाल जी कैसे चटोरे हैं, ये आंख खोल के देख रहे हैं कि सब्जी कब लाई गई है, आटो कब गूंदो गयो है तो ही पाऊंगो। कई लोगों को ऐसा अनुभव करा देते हैं श्री ठाकुर जी हमारे। तो एक बाबा को नाम हमने बोल दियो, उन बाबा को फोन आया कुछ दिन, बाबा तो नहीं है हमारी उम्र के ही हैं। बोले महाराज कहा कर दियो है, दुनिया ढूंढ रही है मुझे, कहाँ है बाबा? उनकी कुटिया में भीड़ लग गई। तो कभी कभी भय लगता है कथा में गुप्त स्थानों के बारे में ज्यादा बताना। आप लोगों से भी निवेदन है कि कोई गुप्त स्थान के बारे में पता चले, अगर टहलते टहलते टकरा जाओ तो समझ जाइए श्री जी ने आपको मिलवायो है। जबरदस्ती ढूंढो मत कहाँ है वो जगह, उस स्थान की मर्यादा भाव सब रहने दो। हम भी टकरा ही गए साईं के आंगन से। हमारे छोटू साईं आए थे, कोविड चल रहा था तब टकरा गए यहां से, और अब अभी तक वो टक्कर की चोट पूरी नहीं है रही है।
हाँ, आप भी मिले पहले जब अकिंचन कथा हुई थी जमुना जी ने मिलवाए वो। मतलब श्री जी कृपा करके अपने आप आपको कुछ ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वैष्णव से, ऐसे स्थान से स्वयं जोड़ दें, वो सार्थक है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थान आज जब यहां से जाओ, खूब प्रणाम करके जाना इस आंगन को, इस भूमि को, साईं को। इनकी कृपा से कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो भाव हमारे शुद्ध होंगे, क्योंकि स्थान सामान्य नहीं है। मैंने अनुभव किया है, यहाँ के भाव अलग हैं, यहाँ की वायु अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, क्योंकि साईं थे नहीं यहाँ पर, साईं हैं, अभी भी हैं, विराज रहे हैं। और एक बात तो हम कहेंगे भैया, साईं पर करके परिवार के सब लोग सुन लो, आप मानो चाहे नहीं मानो, पर साईं हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वही हमको बार बार बुला लाते हैं। एक बार यहाँ क्रम होना था, साईं का उत्सव था, हमारा एक ही दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन अलग अलग वक्ता आ रहे थे, एक ही दिन था। उससे पहले मैं 2-2 3-3 दिन करके गया, पर एक ही दिन था, हम पे भी समय नहीं था। बोलना नहीं चाहिए महाराज, दूसरे व्यासों का गला बैठ गया। छोटू साईं आए, बोले आपको ही करनी पड़ेगी कथा। मैंने कहा साईं हमको बुला रहे हैं, तो ये सौभाग्य है कि साईं को बहुत प्रेम है, और ये प्रेम बस सदा हम उनके लायक बने रहें। श्याम सुंदर सदा, एक जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो। हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। अपना जीवन अब ऐसा बना लीजिए जिससे श्याम सुंदर के आप रहो। लोग पूछते हैं हमें कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएंगे, क्या। बस ये विचार कर लो, जो ठाकुर जी को अप्रिय लगता है, जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, वो गुण, वह स्वभाव, वो क्रिया आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। और जिससे श्याम सुंदर रीझे, जिससे हमारी श्री जी रीझे, जिससे हमारे लाल जी प्रसन्न हो, जिससे वृंदावन रीझे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, हे मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो। जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, जिन भेषा मेरो वृंदावन रीझे, जिन भेषा जिन भेषा यमुना जी रीझे, जिन भेषा यमुना जी, हाँ जिन भेषा साईं अम्मा जूरी झे, जिन भेषा साईं अम्मा जूरी, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। जिन भेषा, भेषा का भाव आंतरिक रूप नहीं है, भेष मतलब हृदय। जैसा ठाकुर जी रूप तो देखते ही नहीं है। अब मुझे तो एक के बाद एक पद ही याद आते हैं, हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर प्रीत ही सो पइए,
यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझइए। ठाकुर जी इन सब से नहीं रिझते। प्रीतम प्रीत ही सो पई है, वो प्रीत से ही पाएंगे। वो प्रीत कहां होती है? प्रीत स्वभाव में होती है, प्रीत हृदय में होती है। शरीर आपका कैसा है कोई बड़ी बात नहीं, आपका हृदय कैसा है वो ऐसा बने जिससे वृंदावन को प्रिय लगे, जिससे राधा वल्लभ जी को प्रिय लगे, जिससे हमारे सदगुरु को प्रिय लगे, जिससे ब्रज को प्रिय लगे, जिससे हम श्यामा जी को प्रिय लगे, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे, ऐसे बन जाओ बस। कथाएं सुनने का और कोई उद्देश्य नहीं है, कथा कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है, इन रसिक स्थानों पर आने का और कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक ही उद्देश्य कि बस श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। बस उसी के लिए हम सब भक्ति भाव में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। आज कथा का विश्राम देवे, पर मेरो मन ही ना कर रो कथा विश्राम करवे को। हम सच में अब ये नियम बना रहे हैं आज से ही, आज तो कर रहे हैं पूरी, पर आज के बाद आचार्यों से भी आज्ञा ले लेंगे कि हम कथा वृंदावन में अगर करेंगे तो केवल रास पंचाध्याय तक करेंगे। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये सब बाहर कहने के विषय हैं। ब्रज में तो केवल ठाकुर जी ब्रज में ही रहे। हमारी मिथिला में कहते हैं सीता जी का ब्याह हुआ, इसी भाव के थे हमारे साईं जी, मैथिल भाव के। तो मिथिला का ऐसा भाव है कि वनवास कौन ने किया, वो हमारे जमाई नहीं है, हम उनको नहीं जानते जो 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष हमारी सिया जी को लेके रहे। रावण को किसी कोई और ने मारोगे, हमारे राम जी, हमारे जमाई राजा तो बड़े कोमल है, वो रावण को कैसे मार सकते हैं, वो तो बड़े कोमल है। तो बोले आपके जमाई राजा हैं कहां? बोले वो ब्याह करके और भामर करके फिर हमारे मिथिला में ही रह गए, घर जमाई बन के बैठे हैं। इतनो लाड करें राम जी से मिथिला के लोग। हे पहुना मिथिले में रहूना, पहुना मतलब जमाई। ए हमारे दामाद जी आप मिथिला में ही रहो, यहां से कभी मत जाओ। हमारे यहाँ जो हर वर्ष कथा का क्रम होता है, आप सबको निमंत्रण है, 15 से 21 दिसंबर हर वर्ष होता है। भागवत होगी तो 15 से 21, राम कथा होगी तो 13 से 21, हमारे पूज्य दादा गुरु जी का वैकुंठ उत्सव। तो इस बार मलुक पीठ वाले महाराज जी श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। तो वहां 2 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण की थी हमारे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हमसे बहुत प्रेम मानते हैं, बहुत मित्रवत प्रेम करते हैं, सब संति करते हैं। तो उन्होंने 2 साल केवल श्री राम जी का विवाह ही सुनाया, और वे अपनी कथा में बता रहे, बोले कि जैसे ही विदाई का समय आता सियाजू की, तो मिथिला के लोग जब तब नियम व्रत में लग जाते कि ऐसा कुछ हो जाए कि राम जी विदाई नहीं हो, हमारी सियाजू विदाई ना हो। और उन मैथिल वासियों का ऐसा तप था कि महाराज जैसे ही राम जी की सीता जी को विवाह पंचमी आ रही है, कल ही तो है? तो कल ही श्री राम जानकी विवाह महोत्सव है। सर्दी में ब्याह भयो, ब्याह के बाद में इतनी रस्म बना दें, जो रस्म होती हैं वो तो थी, बाकी अलावा भी और नई नई बना दें। उन रस्मों का पालन करते करते 6 महीना तो निकल गए राम जी को। राम जी सोचे भाई कब जाएंगे अब हम। अच्छा एक और बात कहते हैं कि राम जी भी कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको जाना है, विदा भी होना है। अब तो ये हो गया कि सिया जी विदा नहीं हो रही है, राम जी कह रहे हैं हम कब जाएं अपने घर, राम जी की विदाई होगी। 6 महीना बीत गए, सो ये आ गई वर्षा। अब वर्षा जैसी आई तो सब मिथिला के लोग बोले कि हम अपनी सियाजू को कीच कीचड़ में तो भेजेंगी ना है? आप लेकर के अयोध्या जाएंगे, बीच रास्ता में जन कितने पानी भर रहे होंगे, पोखर तालाब भर रहे होंगे, इतनी वर्षा आ रही है, जीव जंतु निकल रहे होंगे, तो क्या करें? बोले चातुर्मास और करो यहीं पे। तो 6 महीना तो रहे, 4 महीना और धल लिए मिथिला में। और महाराज ये करते करते ठाकुर जी की पहली वर्षगांठ आ गई। 1 साल तक तो विदा ही नहीं हुई सीता जी, वहीं रही मिथिला में। प्रसंग है कि भैया लाली की विदाई में माता पिता रोते हैं, पर यहां दशरथ जी और कौशल्या जी मिलने आती हैं राम जी से। क्यों? बोले घर जमाई बन गए, हमारे लाला आनी नहीं दे रहे, कभी कोई क्रम, कभी कोई क्रम, कभी कोई बात, कभी कोई बात। ऐसा प्रेम सब मिथिलावासी ने हमारे श्री राम जी से किया है। अद्भुत है राम कथा। हम साल में एक बार राम कथा करते हैं। इस बार 24 दिसंबर से 31
दिसंबर तक रामेश्वरम में राम कथा। तो वही बात है कि हम ठाकुर जी को अब वृंदावन की कथाओं में ऐसा प्रयास करेंगे कि रास पंच अध्याय तक ही करें, वहां से आगे के प्रसंग कभी स्वच्छंद उद्धव गोपी संवाद आदि कह देंगे, पर कथा के क्रम तो वहीं तक ही बढ़िया लगे। आज बस पूर्ण कर दे रहे हैं। अब 2025 से नियम रहेगा वृंदावन में कथा केवल रास पंच अध्याय तक होगी। अच्छा, ये नियम हम पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं, हमारे रामजी बाई सत्संग भवन में पूज्य पिताजी महाराज ने खूब कथाएं की, हम लोगों के जन्म नहीं हुए थे उस समय पे। तो यहाँ जो एक माता जी थी, मुझे नाम नहीं पता, वो भी शायद सिंधी मैया थी, हैं? लीला माता, हाँ लीला मैया, लीला माता जी सिंधी मैया ही थी ना। तो लीला मैया कथा कराती थी और उनका यही था पिताजी से कि आप लाला गिरिराज जी धारण कर ले, फिर वाके बाद लाला रास कर ले, वाके बाद की कथा में सुननी ही नहीं है, 7 दिन केवल इतनी सुनाओ। ब्रज छोड़ करके गए, वो भाव हमको सुनना ही नहीं है, ऐसे भाव। तो वो अब नियम 2025 से लागू हो रहा है, बस राजपंच अध्याय तक ही कहेंगे वृंदावन में। हमारो लाला वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान ने रास बिहार किया, कल हम लोग बड़े भाव से सुन रहे थे, और उसी रास बिहार में देव आदिदेव महादेव पधारे। महादेव ने आकर के जैसे ही प्रवेश करना चाहा, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। महादेव बोले मुझे आन दो, रास बिहार है रोए। तो सब गोपी ने कही, बोले यहां तो एक ही पुरुष हैं और आप पुरुष रूप में आए हैं, पहले गोपी बनो। तो महादेव को श्री ललिता जी ने प्रेम शिक्षा प्रदान की, और ध्यान से सुनो, श्री महादेव ने प्रेम शिक्षा प्रदान की महादेव को। वही भाव सो गोपी रूप धारण करके श्री महादेव रास में प्रविष्ट हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में सब लोग आते हैं, हमारी प्रार्थना है गोपेश्वर जरूर जाया करो, और वहां जाकर के श्री गोपेश्वर महादेव को गोपी गीत का पाठ सुनाओ। दुनिया के लोग लाल जी को गोपी गीत सुनावे, बिहारी जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा रमण जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा वल्लभ जी को गोपी, अच्छी बात है, पर गोपी गीत तो महादेव के पास जाकर के गाओ। अच्छा, महादेव सुनते नहीं है, महादेव गाते हैं साथ में, क्योंकि वे भी एक गोपी हैं। और जब महादेव पुकारते हैं तो हमारी आवाज भले ही ना पहुंचे लाला तक, पर महादेव की तो पहुंचेगी। उनके बगल में बैठ के गावेंगे। तो वही गोपी की अर्धांगिनी, गोपियों की अधिष्ठात्री हैं गोपेश्वर। तो जिसके हृदय में कृष्ण विरह बहुत व्याप्त हो, जिसको कृष्ण मिलन की बहुत आशा हो ना, वो महादेव के पास बैठ करके गोपी गीत गाओ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सदरहि। भैया देखो, एक बात मन में आ रही है व्यासपीठ पर बैठे बैठे, गोपी गीत ठाकुर जी के आगे नहीं। ठाकुर जी मिल गए तब क्या गाना गोपी गीत? या तो आपको भरोसा नहीं है कि आप जिस आंगन में खड़े हैं, सामने खड़े श्री ठाकुर जी मिले नहीं है, इसलिए गा रहे हो। राधा रमण जी सामने हैं, राधा वल्लभ सामने हैं, कुंज बिहारी सामने हैं, तब क्या विरह गाना? तब तो उत्सव मनाओ। विरह तो गाना है तो श्री यमुना जी के तट पर बैठ के गोपी गीत गाओ, गोपेश्वर महादेव के पास बैठ के गोपी गीत गाओ, अपने गुरुदेव के समीप बैठ करके गोपी गीत गाओ। वैष्णव समाज मिले तब गोपी गीत गाओ, लता पत्र गुल्म वृक्ष के नीचे बैठ के गोपी गीत गाओ, रज में बैठ करके गोपी गीत गाओ। मंदिर में ठाकुर के सामने गोपी गीत क्यों गा रहे हैं? ठाकुर जी मिल तो गए, सामने तो खड़े हैं, क्या आपको भरोसा नहीं है कि वे प्रत्यक्ष हैं? गोपी गीत तो वहां गाओ जिस स्थान की वातावरण भी आपके साथ गाने लग जाए। जब आप गोपी गीत यमुना जी पर बैठ के गाएंगे, यमुना जी आपके संग गाएंगी। जब आप महादेव के पास बैठ करके गाएंगे, गोपेश्वर नाथ संग बैठ के गाएंगे। लता गुल्म वृक्षों में बैठ करके गाओगे तो सब लता के पत्र पत्र गाएंगे। रज में बैठ के गाओगे तो कण कण गाएगा। साईं के आंगन में बैठ के गाएंगे तो साईं भी गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता
स्वैत्रेता सब स्वाम विचिन्वते। एक ठीक अभी का अनुभव बताऊं। कथा गोपी गीत से आगे चली गई है कल ही, पर कल हमने गोपी गीत गाया नहीं था, एक ही शब्द गाया था बस। और हम रास करा चुके हैं ठाकुर जी का, अब हमको कंस वध की लीला पे आगे जाना है। पर मानो अभी बोलते 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 ऐसा आभास हुआ, साईं कह रहे हैं हमारे आंगन में आए, कथा करी, और श्रीमद् भागवत के प्राण गोपी गीत का तो आपने वाचन ही नहीं किया, गोपी गीत नहीं गाया। तो इसलिए अपने आप ही गोपी गीत की महिमा, गोपी गीत का भाव उत्पन्न होने लगा, मानो साईं कह रहे हैं हमको गोपी गीत सुनाओ। इसलिए कल जो गीत नहीं हुआ उसको आज गा रहे हैं। जिनको याद है वो संग गाओ, फिर भी हो सके फोन में खोल के संपूर्ण गोपी गीत का पाठ आज इस आंगन में बैठ के करें। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषा दृशा सूरत नाथ ते अशोक दासिका वरदने घतो नेह किं वद विष जलाप्या व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमया विश्वतो भया दृषभते वयम् रक्षिता मुहुः। गोपियां कह रही हैं, हे ठाकुर आप हमें छोड़ के कहां अंतर्ध्यान हो गए हो? हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, आपकी अशुल्क दासी हैं, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए आपसे। आपकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा शुल्क है, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपका प्रेम भर के हमको देख लेना ही, उसी से ही हम तृप्त हो जाती हैं नाथ। आप हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके क्यों चले गए नाथ? नेह किम वदः, क्या आप हमारा इस प्रकार एकांत में छोड़ करके वध नहीं कर रहे हो? और यदि आपने ऐसा वध करना ही था तो फिर हमको कालिया नाग से क्यों बचाया आपने? पूरी यमुना विषैली कर रहा था, उस विष को पी के मर जाते हम लोग, इतनी पीड़ा नहीं होती हमको। क्यों हमको अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त आदि आदि राक्षसों से क्यों बचाया आपने हमको? अरे उन सब के द्वारा दी गई पीड़ा में इतनी वेदना नहीं थी जितनी वेदना आप यहां से अंतर्ध्यान होकर के हमको दे रहे हो नाथ। इंद्र ने जल वर्षा करके पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया, क्यों उठाए आपने गिरिराज जी? क्यों रक्षा की हमारी? मरने देते वहां पर। और जब उन स्थानों पर आपने रक्षा की है तो फिर आज हमें अकेला छोड़ करके क्यों हमारा वध कर रहे हो नाथ? हम आपकी अशुल्क दासी हैं, चरणों में प्रणाम करके कह रही है नाथ हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके मत जाओ ना, आ जाओ ना श्याम सुंदर। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म द्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयो देवा सात्वतां कुले। हम जानती हैं आप नंद जी के लाला नहीं हो, आप यशोदा के लाला नहीं हो, ये हम जानती हैं। ठाकुर जी घबरा गए, अरे भैया कहीं इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी और वसुदेव को लाला हूं। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से वायु के द्वारा पूछा हो, अच्छा मैं नंद यशोदा को लाला ना हूं तो फिर मैं कहां त्यागो? गोपियों का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी भी चौंक गए,
गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, बोले आप नंद और यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी को तो डर लग रहा है कहीं उनको पता नहीं चल गया कि मैं देवकी वसुदेव का लाला हूं, पर गोपियां कहती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप वसुदेव देवकी के भी लाला नहीं हो, आप तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हो, सर्वात्म जीवों के चित्त में निवास करने वाले साक्षात परमात्मा हो। ठाकुर जी तो मन में सोच रहे इनको मेरो भेद पता चल गो कि मैं देवकी वसुदेव को लाला हूं, पर उत्तर सुनकर के ठाकुर जी बोले अरे भैया ये भेद नहीं, इनको तो सब पता हो कि मैं साक्षात परमात्मा हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं जगत नियंता जगदाधार हूं। और गोपियां कहती हैं विखन सार्थितो विश्वगुप्ते, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आप कृष्ण बनकर के आए हो, हम जानती हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो अनपढ़ गंवार गोपी समझ रहा हूं, मैं तो गोवर थाप बेवारी गैया चरा बेवारी गोपी समझ रहा हूं, ये तो सब ब्रह्मवेत्ता हैं, सब जानती हैं मेरे बारे में। बंधुओं, अनजान बनकर के किसी के रहस्य को ना पहचान पाना ये मानवीय स्वभाव है, पर किसी के रहस्य को जानते हुए भी अनजान बनना ये प्रेम का स्वभाव है। हम जानते हैं कि हमारा प्रेमी कैसा है, हम जानते हैं उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसके विचार कैसे हैं, पर फिर भी हमारा प्रेम प्रधान है और हम उसको उसके स्वभाव विचारों को जानते हुए भी अनजाना अनदेखा कर देते हैं, ये प्रेम है। हम जानते हैं उसमें ये अवगुण है, पर हमारा प्रेम प्रधान है, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं, ये प्रेम का स्वरूप है। गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, पर फिर भी प्रेम इतना प्रधान है कि वो परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखती ही नहीं है, वो लाला ही देखते हैं, वो प्रियतम ही देखते हैं। गोपी गीत सामान्य नहीं है, गोपी गीत से गोपियां अपने प्रेम की परिभाषा बता रही हैं ठाकुर जी को। विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संशते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसदेहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदश प्रणत देहिना पापकर्षणो तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रणुकुचेषु न कृन्तिहेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुयति हृदरसी धुना प्यायश्न। गोपियां कह रही हैं हे नाथ, उत्तरा को जब उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उसने आपको दोनों भुजा उठा करके पुकारा और आप अपनी चक्रा गदा लेकर के उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके बालक की रक्षा करते हैं। नाथ, लक्ष्मी आपके चरण नित्य दबाती है केवल इसलिए कि आप अपना बर्द हस्त उसके सिर पर रख दो।
हे नाथ, हम भी यहाँ आपकी विरह भाव में व्याकुल हो रही हैं, भुजा उठा उठा करके आपको पुकार रही हैं, नेत्रों से नीर बहा रही हैं, हृदय से आपको पुकार रही हैं, और चाहती कुछ नहीं है, केवल एक कि आप एक बार अपना श्री हस्त कमल हमारे सिर पर रख दीजिए। अरे धन्य है वो कालिया नाग जिसके फण पर नृत्य करके आपने सदा के लिए अपनी चरण रज उसको प्रदान कर दी। अरे वो कालिया नाग तो विषैला था, हम कम से कम विषैली तो नहीं है, हमारे हृदय में ऐसे कुभाव तो नहीं है नाथ। हम कालिया नाग से अपनी तुलना नहीं कर रही हैं, पर हम एक बात कहना चाह रही हैं, जब वो अधिकारी बन सकता है चरणों का, जब उत्तराधिकारी बन सकती है आपकी, तो हम गोपियों में क्या कमी है नाथ? आप आकर के हम पर अनुग्रह कीजिए ना। एक गोपी बोली, हम इतने रो रहे हैं, हम इतना फिपिया रहे हैं, हम इतनी जोर जोर से पुला रहे हैं, ये फिर नहीं आ रही हैं। अरे भैया, हमारी यह स्थिति को करवे के पीछे कारण कहा है? हमारी ये स्थिति कौन ने करी है? श्री कृष्ण ने करी है, तो श्री कृष्ण को आकर के हमको मिलना चाहिए। पर अगर श्री कृष्ण ने हमारी ये स्थिति नहीं करी, तो फिर कौन कर रहा हो हमारी ये स्थिति? हम कैसे इतनी व्याकुल है गई हैं उनके प्रेम में? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृह्णन्ति ते। अरे भैया, ये हमारी स्थिति करने में सबसे बड़ो कारण है या की कथा। जे कन्हैया इतना निर्दयी नहीं है, पर या की कथा ने हमारे चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट कर दियो या के काजे। वह कथा के कारण ही हम जोगन बन गई हैं, हम वैरणी बन गई हैं, हम बैरागिन बन गई हैं। एक गोपी बोली, आज से कथा सुनना बंद कर देंगे, अब कथाएं नहीं सुनेंगे। जे कथाकार मीठी मीठी बात कह के करके हमको कृष्ण प्रेम में रुआए दें और खुद दक्षिणा लेके चले जाएं माते, हमको कृष्ण प्रेम में विरही करके छोड़ जाते हैं। तब एक गोपी बोली, अरे बहन एक बात सुने, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना हम जीवित रह सकें, पर कथा के बिना नहीं। क्यों? भले या कथा से हम जोगन बनी हैं, भले या कथा से हम विरही बनी हैं, पर ये कथा अमृत के समान है। कृष्ण रोज नाए मिले, पर या कथा के भाव सो, वक्ता की वाणी सो, कृष्ण ऐसा लगे कि हमारे चित्त में ही बैठे हैं। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम हे भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः हे प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन्पसु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरै सीदति दिनः कलिलतां मनः कांत गच्छते दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं वेभ्रतावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्
मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वपयादिहं सुरतवधनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणा वितरवीरणं स्तेधरामृतम् अटति यधव नलिकाननो त्रुटयुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अग्निविलङ्घते तच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशे रहसि संविदं हेच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवेक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहरते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनौकशा व्यतिरङ्गते व्रजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मना स्वजनहेतुजा यन्निसूदनं 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 यत्ते सुजातचरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः
भ्रमतिधे भवदायुषान्। गोपियों ने गोपी गीत गाया और अपने मनोभाव सब प्रकट किए। मैं एक बात कहा करता हूं कथा में कि सबसे प्रिय ठाकुर जी को जो भोग है ना, वो आपके मन का भाव। हम ठाकुर जी को 56 सामग्री पधरा देते हैं, हर प्रकार का इत्र पधराते हैं, नवीन नवीन वस्त्र पधराते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है ठाकुर जी को, या उसके लिए ठाकुर जी लालायित नहीं है, उसके लिए ठाकुर जी लोभी नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक भाव का लोभ है, आपके हृदय में उनके प्रति क्या भाव है। सूरदास जी ने वो भाव गाए हैं, मीराबाई ने वो भाव गाए हैं। और एक बात मैं कहता हूं, जिसने गाया उसी ने पाया, और जो गाएगो वही पावेगो। और जाकू पानो हो वो गानो शुरू कर दो, बिना गाए ना मिलेगो लाला, गानो तो पड़ेगा। और गाना क्या है? अपने हृदय के भाव। अच्छा एक बात, ये हृदय के भाव शब्द में कब परिवर्तित हो सकते हैं? उसके लिए प्राचीन में जिन्होंने हृदय के भाव गाए उनके भाव गाने प्रारंभ करो। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भाव गाओ, हितरवंश महाप्रभु के भाव गाओ, सेवक जी महाराज के भाव गाओ, हमारे भोरी सखी के भाव गाओ, श्री भगवत रसिक देव जी के भाव गाओ, अष्ट सखाओं के भाव गाओ, अष्ट सखियों के भाव गाओ, चंद्रावली के भाव गाओ। कैसे कैसे भाव हैं, सुनकर के आनंद आ जाए। आप पूर्व के रसिकाचार्यों के भाव गाने लगेंगे, गाते 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 एक समय ऐसा आएगा आप अपने हृदय के भावों को शब्द देने लग जाओगे, फिर अपने हृदय के भाव गाओगे। और जिस दिन आपके हृदय के भाव प्रस्तुत होने प्रारंभ हो गए, बस अब समझ जाइए अब ठाकुर जी से मिलवे के काजे हम आगे आ चुके हैं। अब कब ठाकुर जी मिल सके, बस अपने हृदय के भाव गाने प्रारंभ करो। गोपियों ने गाया और गाते ही ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के फिर गोपियों के साथ महारास किया, जो हम कल सुन ही रहे थे। महारास में महादेव आदि सब पधारे, खूब सुंदर रास बिहार हुआ। और रास बिहार के बाद फिर भागवत का एक गीत आता है जिसका नाम है युगल गीत। बहुत सुंदर गीत है। श्रीमद् भागवत जी में इतना कुछ है कि वो 7 दिन में एक ही प्रसंग चल सकता है। अब ये युगल गीत जो है, युगल गीत में भाव क्या है? यहां 2-2 श्लोक युगल युगल हैं। गोपियां एक श्लोक में प्रश्न सा करती हैं और दूसरे श्लोक में उत्तर सा देती हैं, ऐसा भाव है। गोपियों के झुंड बैठे हैं यमुना के तट पर और आपस में सब ठाकुर जी की चर्चा कर रही हैं, वही है युगल गीत। एक बार सप्त गीत पर कथा की थी मैंने कोरोना काल में, 7 गीत भागवत के। सबसे पहला गीत रुद्र गीत भागवत का, उसके बाद रुद्र गीत के बाद वेणु गीत, वेणु गीत के बाद गोपी गीत, गोपी गीत के बाद युगल गीत और भ्रमर गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत। ये 7 गीत हैं भागवत में। तो युगल गीत आया। अब युगल गीत में बहुत सुंदर सुंदर कुछ भाव हैं, उनका हम थोड़ा दर्शन करें। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंद। अब मैं कल इस भाव का वर्णन कर चुका हूं कथा में। बाम बाहु, बाम बाहु मतलब ये बाम बाहु कृत बाम कपोलो। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने बाम कपोल यानी कि गाल को ऐसे झुका रखा है। और वलगुत भ्रू अर्धरार्पित वेणु, ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु को धार। कल हमने 3 बात सुनी, मुरली, वंशी और वेणु। ये वेणु कैसे बजाते हैं? युगल गीत में बता रही हैं गोपी। बोले अपने बाम, बहुत कम आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे ठाकुर जी के जहां पर ठाकुर जी बाम तरफ अपना मुख ऐसे करके और ऐसे वेणु बजा रहे हैं। मंदिरों में तो बहुत कम ही दर्शन होगा, ऐसे दिख जाएंगे थोड़े, लेकिन बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ सब सीधे ही खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। लेकिन दर्शन करते करते आपके भाव से कभी अनुभव हो सकता है कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणुम और कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम। अपनी कोमल उंगलियों से ठाकुर जी उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। गोप्य ईरयत यत्र मुकुंद। गोपियां ठाकुर जी के इस रूप को देख करके वारी वारी जा रही हैं। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं, मनोहर। गोपियों ने आज कहा, बोले बहुत है गयो, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो।
गोपी बोली बहुत है क्या आज? बोले क्यों? जे रोज रोज नई नई मुद्रा बना करके बंसी बजावे और हम यहाँ के पीछे पागल है जाएं। आज हम शिकायत करेंगे यशोदा मैया ते जाके। और सब गोपी पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाके बोली मैया अपने लाला संभाल लो, नहीं तो कौ दिन हम देख लेंगी। मैया बोली तुम पे कछु काम ना है, नेक्स्ट सो लाला तब वो मेरे पीछे पड़ी रहती, अब तो बड़ो है गो लाला, 7 वर्ष को है गो, अब कहा कर दियो लाला ने। बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला बंसी बजानो कौन ने सिखायो? जी कहां से सीख के आयो बंसी बजानो? आहा, जब अनेक गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से ये बात कही तो फिर यशोदा मैया उत्तर दे रही हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वाजिज शिक्षा तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरन यत्य स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं वेणुवाद्य ऊर्ध्वा निज शिक्षा, मेरे लाला ने वेणु बजानो खुद ही सीखो है। अच्छा, एक संत हमारे ब्रज में बता रहे वंशी बनी कैसे? वंशी के निर्माण करता भी ठाकुर जी हैं। एक बार ठाकुर जी की अति प्रिय गैया गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले क्या बात है, बड़ी भयभीत लग रही है गैया। बोले लाला मो पूरी दुनिया में कोई तो डर ना लगे, बस एक तो डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे। ये सबरे किसान और ये जितने भी ग्वारियां हैं, ये सबरे या बांस के बल पे ही मोए डरा में, या तो मोए बहुत भय लगे या बांस को कछु निधान करो। ठाकुर जी बोले जाते तो भय लगे, वही तो अत्यंत प्रेम कराए दूं। बोले हाँ कराए दो। तो जैसे ठाकुर जी ने बांस पकड़ो तो प्रथम हस्त लगते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त लगते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जब अधर पर धारण किया तभी स्वर छिद्र प्रकट हो गया। जैसे ही मधुर वेणु में उंगलियों को घुमा के प्राण परोए श्री ठाकुर जी ने, जिस वेणु से, जिस बांस से भयभीत थी गैया, उसी बांस से प्रेम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और निर्माण भई वंशी। ठाकुर जी ने वेणु बनाई। यशोदा मैया बोली मैंने कोई अध्यापक ना लगाए रखो, कोई गुरुजी ना आया, मैं तुम्हें लगे मेरो लाला कोई गुरुजी तो पढ़ेगो, जी तो उल्टो गुरुजी पढ़ा देगो। तो मैया कहां से सीखा हो बंसी? बोले निज शिक्षा। स्पष्ट युगल गीत में है ठाकुर जी ने खुद ही बजानी सीखी है बंसी, कोई तो सीख में ना गए लाला। अब ये बात तो भागवत जी की है, अंदर की बात तो हमसे पूछो। किशोरी जी सिखाती हैं लाल जी को वेणु बजाना। एक लीला है कि मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा, ये ललता विशाखा आदि सखीन के सामने जब जब जामे, और ललता विशाखाओं से इनकी भिड़ंत चलती रहती है, सब सखियों से कोई ना कोई बात पे ऐंठते ही रहेंगे सबरे आपस में। मां सब सखी के हमारी श्यामाजू प्रधान, ये सबरे के हमारे लाला तो बड़ो कोई ना है। और हर बात पे एक ही बात है, जब ज्यादा सखियां ऐंठ दिखाती हैं सो सीधामा कहो लाला बोल अंदे ने अभी रुक जा, श्याम सुंदर बंसी बजाएगा, सबरी मारी मारी डोलेंगी यहां ते वहां, क्योंकि लाल जी की बंसी सुनते ही स्तब्ध हो जाती हैं सब गोपी। जैसी कोई गोपी कछु के तो श्रीदामा मधुमंगल तो ऐसे डर पाए दे उन्हें, रुक जा आज बंसी बजवाऊंगा, तेरे घर के पास ही बजवाऊंगा मैं। गोपियां कहती हैं बोले देखो जब हम भोजन बना रही हूं, जब अपने पति को पवा रही हूं, तब मत बजवाना बस। बोले वही समय बजवाएंगे अब तो, और बोल हम तो ऐसे। एक दिन सब सखी गई, हे श्यामाजू ये सबरे सखान ने बस एक ही डर पावे को, हम वासों प्रेम बहुत करें वंशी सो, पर ये सब हमें वाको भेद है, में हम कछु भी कहे में तो रुक जा बंसी बजवाएंगे आज लालाते। और वह वंशी के कारण हमारे सबरे काम उल्टे है जाएं। हम भोजन बनावे बैठे, बना रही हूं मैं रोटी और वंशी की ध्वनि आती बेसुध है जाए, कहा बताएं कभी कभी तो कंडा ही ऐसे थापने लग जाए, वह कंडा कोई रोटी समझ के सेक दे, पति आकर के कहें क्या कर रही है, ऐसी बंसी बेसुध कर दे। कहा बताएं सब्जी बनानी होए, वहां में राम रस डालना होए, और ये सबरे सखा जबरदस्ती बंसी बजवा में, और वही समय कानन में वेणु की ध्वनि आवे, राम रस की जगह चीनी डर जाए, पूरी सब्जी मीठी पड़ जाए। श्रृंगार करवे बैठे बंसी बजवाए दें, आंख वाली सामग्री होटल में लग जाए, होट वाली आंखन में लग जाए, और फिर भूतनी से हम बन जाए, सो सबरे मजाक उड़ा में, इस सबरी बंसी तो बह दें हमें। हे श्यामाजू या बंसी को कोई काट निकारो। किशोरी जी बोली अब ये बात कौन जाने कि उनने शिक्षा तो सबरी हमते ही ली है बंसी की, लेकिन कोई नहीं। जय हो। हमें राधा रमन लाल जी के गोसाई जी आए हैं, जय हो, प्रणाम। ऊपर विराज जाओ महाराज जी, वहां बैठ जाओ। अरे ना राधा रमन जी डंडा मार देंगे हमें, बैठो।
बोलो राधा रमण लाल की जय। हमारे श्री राधा रमण लाल जी की सेवायत श्री मोनू गोस्वामी जी पधारे हैं, आपसे खूब स्नेह। देखो ये राधा रमन जी के सेवक हैं, पर ब्रज की भी खूब सेवा करें, नंगे पाँव में ही रहे, में परकम्मा ही लगाते रहे। जब देखो वही के कारण ऐसे हैं छरेरे से, नहीं तो गुसाई तो खा पी के सबरे दुल्लर तिल्लर रह जाएं। लेकिन आपको खूब स्नेह व्रज के प्रति, रज के प्रति, लाल जी के प्रति। ठाकुर जी मिल गए वाक्य बाद भी ब्रज से प्रेम कम नहीं है। तो एक दिन सब सखानते कही, अरे सुनो, तुम बहुत लाला की वंशी की प्रशंसा करते रहो, आज एक काम करें। कहा यमुना पुलिन पर एक प्रतियोगिता है जाए। बोले कहा, वो तुम्हारा लाला बंसी बजाएगो, हमारी श्यामाजू अपनो साज बजाएंगी, दोनों में जाको साज और जाकी ध्वनि मंत्र मुग्ध करवे वारी भाई, वही को राज चलेगो फिर वृंदावन पे। मधुमंगल श्रीधाम बोले ये कोई कहवे वाली बात है, हमारी लाला की बंसी सुनकर के गिरी गिरी डोरो सबरी हैं, यमुना पुलिन पे बजाई दी तो कहीं जमुना जी में भय ही नहीं, जाओ मथुरा जाए करके निकारनी पड़ेंगी सबरी। सब सखी बोली वो तो देखेंगे समय बतावे को। और महाराज एक प्रतियोगिता भाई, सब सखा ठाकुर जी के संग आए, सब सखी लाडली जी के संग आई। ठाकुर जी तो वंशी लेकर के बैठे हैं, मन ही मन श्री जी से कह रहे हैं आप ही हमारी गुरु हो, आपकी कृपा से। लेकिन अब इनके आगे लेकर अपनी बना रखी है हमने कि ये हमारो ही सब भाव है। ने शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और ने कहा देर बाद ही मचान लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनेक्षित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवन स्तुतुपधार्य सुरेशाह। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना, तो जैसे सुबह का राग भैरव यदि बजे तो सूर्य प्रकट होता है, रात्रि का राग बिहाग बजे तो चंद्रमा प्रकट होता है। पर ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक संग प्रकट हो जाते हैं। यमुना जी के तट पर आज सूर्य चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और दोनों असमंजस में हैं कि ये सवेरे को राग है कि शाम को राग है, सूर्य उदय करनो है कि सूर्य अस्त करनो है, चंद्र उदय करनो है कि चंद्र अस्त करनो है। सूर्य चंद्र असमंजस में आकाश में प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी की वेणु जैसे ही और टेर पकड़ती है तो सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं आकाश में प्रकट हो जाती हैं। एक तरफ वर्षा हो रही है, एक तरफ तापड़ो पड़ रहा है, एक तरफ शीतल हवा बह रही है, एक तरफ शिशिर है रही है, एक तरफ बर्फ पड़ रही है। चारों ओर 6 ऋतुएं प्रकट हो गई ठाकुर जी की वंशी सुनकर के। और इतना ही नहीं, कवय आनत कंधर चित्ता। आकाश में तभी देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठ करके और कान लगा करके सुन रहे हैं, भैया ये कौन सा राग है, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसे स्वर हैं। और इतना ही नहीं, राग रागनियों की अधिष्ठात्री, संगीत की अधिष्ठात्री स्वयं सरस्वती कलम लेकर के बैठी हैं। क्यों? ठाकुर जी के स्वर सुनकर के नए राग को निर्माण कर रही हैं। ऐसे राग ठाकुर जी बजा रहे हैं जो नए नए बन रहे हैं। 33 कोटि देवता मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सब अपनो काम धंधा छोड़ करके सब ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। और सामने खड़ी भाई सब कृष्ण प्रियसी गोपियां, श्री किशोरी जी की सब सखियां मंत्र मुग्ध अवस्था में भाव आवेश में प्रवेश कर रही हैं। और मधुमंगल श्रीदामा सबरे चढ़ाए रहे हैं, देख ले हमारी लाला की वंशी, देख रहे ब्रह्मा दिख रहा ऊपर, सूर्य चंद्र एक संग प्रकट है, देख 6 ऋतु आ गई, अभी सर्दी लग रही, जाड़ो लग रहा, अब गर्मी पड़ रही है, अब वर्षा पड़ रही है, हमारी लाला की वंशी को प्रताप है। देख सरस्वती कोने में बैठ के राग रागिनी ने लिख रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर वंशी बजाई, यमुना जी स्तब्ध हो गई है, बहना बंद हो गया यमुना जी का। ब्रज के जितने भी रजकण हैं वे आपस में मानो मूर्तिमंत होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक अद्भुत स्थिति होने लगी ब्रज वृंदावन की। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वेणु विश्राम करी, अब सब सखा बोले पहली हार मान लियो, काय को श्री जी को श्रमित करवाओ, अब यहां से ऊपर तो कछु है ना सके। ललिता विशाखा बोली चुपचाप बैठो रे, अभी श्यामाजू बजाएंगे हमारी। तभी किशोरी जी अपनी वीणा लेकर के आई और महाराज जैसे वीणा धारण की जाती है किशोरी जी ने, वैसे वीणा धारण की मुद्रा थी। हमारे सामने बैठे श्याम सुंदर अपने आसन से गिर पड़े, केवल वो रूप देख करके कि वीणा लेकर के बैठी है किशोरी जी। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो बजी ला यार, तू पहली गिर रहा है, एक आध स्वर तो निकरंद है, लाज बचाए ले हमारी।
किशोरी जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही उसके तारों को अपने कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए दूसरे भुजा को वीणा के मुख्य भाग पर रख करके और जैसे ही अपने हस्त कमल से उसके तारों को झंकृत किया, ऐसी स्वर लहरी प्रकट हुई महाराज। ठाकुर जी के वेणु वादन करने पर तो आकाश ब्रह्मलोक देवलोक से दर्शन कर रहे थे, पर किशोरी जी की झंकार सुनते ही सब देवी देवता आकाश का ब्रह्मांड का भेदन करके सब वृंदावन में आकर के प्रकट हो गए, सामने आकर के नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा आदि सरस्वती आदि देव देवता सब किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूर्य चंद्र किशोरी जी के चरणन दबान लगे। सखियां सब बोली, अब तो एक झंकार पड़ो है, अब तो पूरी वीणा बजानी बाकी है, हे मधुमंगल बजवाए दें। मधुमंगल बोलो, प्रलय है जाएगा, बस अब यहीं रहने दो, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आहा,